मूवी के स्टार्ट में हमें एक टीवी चलता हुआ दिखाया जाता है जिसमें एक टीवी एंकर एक लेडी का इंटरव्यू ले रही थी। दरअसल हाल ही में एक मैसेकर हुआ था जिनमें एक क्लाउन ने बहुत से लोगों को जान से मार दिया था और उस क्लाउन यानी कि जोकर का नाम आर्ट द क्लाउन था। लेकिन उनमें से एक लड़की जो कि टीवी एंकर के सामने होती है वो सरवाइव कर गई थी, लेकिन आर्ट ने उस लड़की की शक्ल पूरी तरीके से खराब कर दी थी। और ये न्यूज कोई और नहीं बल्कि आर्ट देख रहा होता है और वो टीवी को तोड़ देता है। इसके बाद वो खुद को रेडी करता है और खुद को एक जोकर की तरह बना लेता है। इसके बाद वो बहुत से टूल्स लेता है अपने साथ। अब हमें वही टीवी एंकर दिखाई जाती है जो अपनी किसी फ्रेंड से कहती है कि जो लड़की आज शो में आई थी वो बहुत ही खराब थी। वो इसके बारे में बात ही कर रही होती है कि तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है। तभी अचानक से वही इंटरव्यू वाली लड़की आ जाती है और वो उस एंकर की आंखों में उंगलियां घुसा कर उसकी आंखें ही निकाल देती है। फिर वो उसके चेहरे को भी खराब करके उसे जान से मार देती है। अब ये लड़की ये सब इसलिए कर रही होती है क्योंकि उस जोकर ने जब से उसे टॉर्चर किया था तब से वो मेंटली स्टेबल नहीं थी, यानी कि उसका दिमाग खराब हो चुका था। इसके बाद हमें दो लड़कियां दिखाई जाती है जो कि आपस में फ्रेंड्स होती है। उनमें से एक का नाम टेरा होता है और ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की का नाम डॉन होता है। वो दोनों एक हैलोवीन पार्टी से वापस आ रहे होते हैं, यानी कि आज की रात हैलोवीन नाइट होती है। अब यहाँ आज भी हैलोवीन की नाइट पर ही बाहर निकलता है और रास्ते में ही उसे वही दो लड़कियां नजर आती हैं और अब उसका शिकार टेरा और डॉन होती है। अब आर्ट को देखकर डॉन उसका मजाक बनाने लगती है, लेकिन देखते ही देखते आर्ट गायब हो जाता है। अब वो लड़कियां पिज्जा शॉप पर जाती हैं जहाँ पर आर्ट भी आ जाता है और वो टेरा को मुसलसल देखे जा रहा था, जिस पर टेरा को ये सब काफी अजीब लगने लगता है। लेकिन डॉन आर्ट के पास जाकर उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद आर्ट एक मशीन से रिंग निकाल कर टेरा को पहनाता है। इन सब से टेरा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी फ्रेंड डॉन को इन सब से काफी मजा आ रहा था। अब आर्ट वॉशरूम में बहुत अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिस पर शॉप का ओनर उसे उस जगह से बाहर निकाल देता है। कुछ देर बाद टेरा और डॉन भी वहां से बाहर आ जाते हैं। वो लोग जब अपनी कार के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी कार का टायर पंचर होता है। तब टेरा अपनी सिस्टर जिसका नाम विक्टोरिया होता है उसे हेल्प के लिए कॉल करती है और वो उसे उस जगह पर आने का कहती है। इसके बाद टेरा अपने फ्रेंड को कहती है मुझे वो जोकर काफी अजीब लग रहा था और क्या पता उसी ने ही टायर को पंचर किया हो। उधर आर्ट ने उस शॉप के ओनर को काफी ब्रूटल तरीके से मारकर उसके चेहरे पर आग लगा दी होती है। दूसरी तरफ टेरा को वॉशरूम जाना होता है, लेकिन यहाँ आसपास में कहीं भी वॉशरूम नहीं होता है। तभी उसकी नजर पास के एक बिल्डिंग पर जाती है जहाँ से एक गार्ड बाहर आता है। टेरा उसके पास जाकर उसे उस जगह का वॉशरूम यूज करने का कहती है, लेकिन वो गार्ड साफ इनकार कर देता है क्योंकि इस वजह से उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। जिस पर टेरा उससे कहती है कि इतनी रात हो चुकी है, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपका वॉशरूम इस्तेमाल किया गया है। अब काफी इंसिस्ट करने के बाद वो गार्ड टेरा को वॉशरूम यूज करने देता है। इधर डॉन को न्यूज से पता चलता है कि पिज्जा शॉप के ओनर का मर्डर हो चुका है और उसको मारने वाला एक जोकर होता है। ये सुनकर वो समझ आती है कि ये काम आर्ट का है। तभी कार में टेरा आकर बैठ जाती है और जब डॉन ये सब टेरा को इसके बारे में बताते हुए उसकी तरफ देखती है तो वहाँ पर आर्ट बैठा होता है। टेरा जब कार की तरफ वापस आ रही होती है तभी उसे वहाँ से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, तो वो उस जगह को चेक करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर अचानक से एक औरत पीछे से आ जाती है जिस पर टेरा डर जाती है। उस लेडी ने अपने हाथ में एक डॉल ली होती है जिसे वो अपना बेबी कह रही थी। यहाँ वो लेडी एक साइको होती है और वो मेंटली स्टेबल नहीं होती है। जिसके बाद टेरा उसे बातों में फंसा कर आगे बढ़ती है और आगे जाते ही उसके सामने आर्ट आ जाता है जिसके हाथों पर खून लगा होता है और देखते ही देखते वो टेरा को डरा कर उसका पीछा करने लगता है। तब टेरा डरते हुए वहाँ से भागकर एक गाड़ी के पीछे छुप जाती है। आर्ट भी ढूंढते हुए उस जगह पर आ जाता है, लेकिन जब वो उसे वहाँ पर नहीं मिलती है तो वो वहाँ से चला जाता है। टेरा को लगता है कि आर्ट अब जा चुका है, जिस पर वो बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी पीछे से आर्ट आकर उसे पकड़ लेता है और उसके पैर पर एक औजार से टेरा पर कई बार स्टैप करता है और टेरा को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी टेरा के हाथ में कोई चीज आ जाती है जिससे वो आर्ट को मारकर वहाँ से भाग जाती है। अब उस जगह का दरवाजा तो बंद होता है जिस पर टेरा वहाँ से भाग नहीं पाती है और आसपास ही छुप जाती है और जब आर्ट वहाँ पर आता है तो वो कोई चीज फेंक कर उसका ध्यान दूसरी तरफ कर देती है और जब आर्ट वहाँ से चला जाता है तो
वो फिर से उस जगह से निकलने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि आर्ट ने उस जगह का मेन गेट भी बंद कर दिया होता है। वो स्टेयर्स से ऊपर की तरफ जाती है जहाँ उसे गार्ड नजर आता है। वो उसे काफी आवाज लगाती है लेकिन वो नहीं सुनता है क्योंकि वो गाना सुन रहा था। अब टेरा की आवाज सुनकर आर्ट वहाँ पर आ जाता है और पीछे से उसे पकड़कर उसके गले में इंजेक्शन लगा देता है जिससे टेरा बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद जब टेरा को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वहीं पर ही आर्ट भी बैठा हुआ था और जब वो देखता है कि टेरा को होश आ चुका है तब वो उसे अपने औजारों से डराने लगता है। इसके बाद वो एक तेज धार चीज उसके सामने लाता है और पर्दा हटा देता है। उसने टेरा के दोस्त को उल्टा लटकाया होता है। इसके बाद वो एक आरी से डॉन का पेट ही काट कर 2 हिस्सों में बांट देता है। डॉन को ऐसा देखकर टेरा काफी डर जाती है लेकिन हिम्मत करके वो किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है और वो उसी के हथियार से आर्ट पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। आर्ट भी उसके पीछे जाकर उसे ढूंढने लगता है लेकिन टेरा एक बार फिर से पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है और वो उसे काफी देर तक मारती है। अब क्योंकि टेरा यहाँ आर्ट पर भारी पड़ने लगती है तो वो गन निकाल लेता है और वो गन से शूट करके टेरा के पाँव पर मारता है और इसके बाद वो उसके चेहरे पर मारता है जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है और टेरा यहाँ हिल नहीं पा रही थी। साथ ही साथ गन में गोलियां भी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए जब वो गोलियां लेने जाता है तो उसे वहाँ पर टेरा का मोबाइल मिलता है जिस पर टेरा की सिस्टर विक्टोरिया का मैसेज आया होता है कि मैं बिल्डिंग के बाहर हूँ। तब आर्ट टेरा बनकर उसे मैसेज करता है और पीछे के दरवाजे से उसे अंदर आने का कहता है और इसके बाद वो डॉन की डेड बॉडी के साथ पिक्चर्स क्लिक करता है। यहाँ डॉन की डेड बॉडी काफी बुरी हालत में होती है। इसके बाद वो टेरा के पास जाता है और उस पर भी लगातार गोलियां चलाकर उसे जान से मार देता है। यहाँ पर वो साइको लेडी खड़े होकर आर्ट को ऐसा करता हुआ देख रही थी। ये सब देखकर वो गार्ड के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता है। फिर वो गार्ड नीचे जाकर किसी को कॉल करता है लेकिन तभी आर्ट आ जाता है और वो उस पर हथौड़े से अटैक कर देता है। इधर वो साइको लेडी देखती है कि उसका बच्चा यानी कि वो डॉल उस जगह से गायब थी जिस पर वो परेशान हो जाती है। तभी उसे वहाँ पर आर्ट नजर आता है जिसके हाथ में वही डॉल होती है। वो उसके पास जाकर उसे कहती है कि क्या तुम में जरा भी इंसानियत नहीं है, तुम इस बच्चे को भी मार दोगे क्या? और इसके बाद वो आर्ट को गले लगा लेती है और आर्ट भी बिल्कुल ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो सच में बच्चा हो। तभी विक्टोरिया भी अंदर आ जाती है और वो टेरा को कॉल करती है। तभी उसे अंदर से कुछ आवाज आती है जिस पर वो अंदर जाती है जहाँ वो वहाँ का नजारा देखकर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो वहाँ पर डॉन की कटी हुई डेड बॉडी देखती है। तभी विक्टोरिया को वहाँ पर एक लड़की की आवाज आती है और उसे लगता है कि वो टेरा है और जब वो चेक करने के लिए उस जगह पर जाती है तो वो वहाँ पर एक लेडी को देखती है जो कि काफी जख्मी हालत में होती है। तभी वो वहाँ पर उसी साइको लेडी को देखती है जो कि दूसरी तरफ पड़ी हुई थी और उसकी हालत भी काफी खराब होती है क्योंकि आर्ट ने उसके कई पार्ट्स को काट कर उसका काफी बुरा हाल कर दिया था। अब वो साइको लेडी तो उस तरफ ही थी। तो सवाल यहाँ ये आता है कि जो विक्टोरिया के पास जख्मी औरत होती है वो भला कौन थी? यहाँ वो लेडी कोई और नहीं बल्कि आर्ट होता है जो विक्टोरिया को फंसाने के लिए लेडी के गेटअप में होता है। वो विक्टोरिया पर भी अटैक कर देता है लेकिन विक्टोरिया किसी तरह वहाँ से भाग जाती है और भागकर वो कबर्ड में छुप जाती है। तभी आर्ट भी वहाँ पर आ जाता है और यहाँ आर्ट को पता चल जाता है कि विक्टोरिया कपट में छुपी है। लेकिन जब वो उसे मारने जाता है तभी उसे कुछ आवाजें आती है जिस पर वो चेक करने के लिए चला जाता है। अब बाहर गार्ड का फ्रेंड आया होता है जिसे आर्ट ने हथौड़े से मार दिया था। इसके बाद वो उस जगह के कीज लेकर अंदर जाता है। वहाँ पर उसे खून के स्टेन्स नजर आते हैं। इससे पहले वो कुछ सोच और समझ पाता कि तभी पीछे से आर्ट आकर उसके सिर में एक नुकीली चीज आर पार कर देता है और इसके बाद वो एक चाकू से उसका गला ही काट देता है और ये सीन काफी डिस्टर्बिंग होता है। विक्टोरिया उस जगह से निकलने की कोशिश करती है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। वो उस जगह पर आर्ट को देखती है जो एक छोटे बच्चे की साइकिल चला रहा होता है लेकिन देखते ही देखते वो उस जगह से गायब हो जाता है और वो साइकिल वहीं पर गिर जाती है। विक्टोरिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन पीछे से आर्ट आकर उसे पकड़ लेता है। आर्ट उसका दम घोटकर उसे मारने वाला होता है लेकिन विक्टोरिया किसी तरह बच जाती है। फिर वो एक नुकीली चीज उठाकर आर्ट के पैर पर मारती है और वहाँ से भाग जाती है और वो भागते भागते टेरा के पास पहुंच जाती है और उसको इस हालत में देखकर वो रोने लगती है। विक्टोरिया अभी अपनी बहन के पास होती है कि तभी वहाँ पर आर्ट आकर उस पर अटैक कर देता है और बार बार उसे मारता है लेकिन तभी पीछे से गार्ड आकर आर्ट को मारकर बेहोश कर देता है क्योंकि गार्ड अभी भी जिंदा था। वो विक्टोरिया को लेकर एक रूम में आता है और पुलिस को कॉल करके सारे वाकये के बारे में बताता है।
इसी बीच वो देखता है कि विक्टोरिया की हालत काफी खराब होने लगी थी, जिस पर वो उसे इमरजेंसी रूम में लेकर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर आर्ट आकर उस पर अटैक कर देता है। वो उसे सिलेंडर से मारता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इधर विक्टोरिया रॉड से ताला तोड़ने की कोशिश करती है। ताला यहाँ टूट भी जाता है, लेकिन आर्ट विक्टोरिया के काफी करीब आ चुका था और वो उसे पकड़कर मारने लगता है। लेकिन तभी विक्टोरिया उसकी आंख पर किसी चीज से अटैक कर देती है और वहाँ से भाग जाती है और वो भागकर एक गैराज में पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर आर्ट भी आ जाता है, लेकिन क्योंकि उस जगह पर ताला लगा हुआ था तो आर्ट अंदर नहीं आ पाता है। इसी बीच वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन इससे पहले विक्टोरिया पुलिस के पास जा पाती, आर्ट एक गाड़ी से गैराज का दरवाजा तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। अब क्योंकि विक्टोरिया गाड़ी से टकरा गई थी तो वो बेहोश हो जाती है और जब पुलिस वहाँ पर आती है तब तक आर्ट विक्टोरिया का चेहरा नोच कर खा रहा होता है। तभी पुलिस आर्ट को सरेंडर करने का कहती है, लेकिन वो अपने मुंह में गन रखकर खुद को ही शूट कर लेता है। यहाँ पुलिस को पता चलता है कि विक्टोरिया अभी भी जिंदा है। इसके बाद बाकी सभी की डेड बॉडीज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब डॉक्टर आर्ट की डेड बॉडी को एग्जामिन कर रहा होता है तो उसे काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि मरने के बाद भी वो स्माइल कर रहा था और अजीब तरीके से देखे जा रहा था। तभी उस जगह की लाइट्स खराब होने लगती और आर्ट उठ जाता है और उस डॉक्टर का गला दबाने लगता है, क्योंकि आर्ट यहाँ मरा नहीं था। यानी कि एक बात साफ थी कि आर्ट लोगों को आगे भी मारेगा और अब वो इसकी शुरुआत इस हॉस्पिटल से करेगा। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम विक्टोरिया को देखते हैं जो कि सरवाइव कर गई थी और वो किसी इंटरव्यू के लिए जा रही थी और यहाँ आर्ट ने उसका चेहरा पूरे तरीके से खराब कर दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई होस्ट के साथ विक्टोरिया ही थी और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि विक्टोरिया ही वो लड़की थी जो कि मूवी के स्टार्ट में इंटरव्यू दे रही थी। यानी कि मूवी के स्टार्ट में हमें जिस मैसेकर के बारे में बताया गया था इस मूवी में हमने उसी मैसेकर को देखा और जो कुछ भी दिखाया गया था वो सब इसी इंसिडेंट के बाद का सीन था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।